This is Go MMT Radio. Go MMT Radio. Let's go. Powered by Make My Trip, Go IBBO and Redbus. लौट कर आई हूँ मैं वापस फिल्मी फ्राइडे शो लेकर। आज है फ्राइडे तो फिल्मी तो होना ज़रूरी है। बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे पर जो फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, वेब सीरीज़ रिलीज़ हो रही है, मतलब आज के ज़माने में एंटरटेनमेंट को लेकर इतनी सारी चॉइसेस हैं। वी आर स्पॉइल्ड टू मेक अ चॉइस रियली एंड देयर इज सो मच यू कैन बिंज वॉच इट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट एंड एनी टाइम ऑफ द वीक। वैसे वीकेंड्स तो खास इसी के लिए ही होता है। तो फिल्में तो काफ़ी रिलीज़ हो रही हैं क्योंकि दिस इज़ द लॉन्ग वीकेंड। काफ़ी सारों ने शायद आज छुट्टी भी ली हो, अगर नहीं भी ली हो, यू आर स्टिल इन द मूड टू हैव फन। सो व्हाई डोंट यू वर्क हैविंग अ लॉट ऑफ फन एंड दिस शो इज़ गोइंग टू डू जस्ट दैट। इट इज़ अ डे आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशंस, पर ये सेलिब्रेशंस एंड थोड़ी ही होती हैं। इट इज़ द इंडिपेंडेंस डे वीकेंड, दैट्स एग्जैक्टली वेयर वी आर एंड इतना कुछ करना है वीकेंड पर। फिल्मों के बारे में तो मैं तो बताऊंगी ही, जो कि रिलीज हो चुकी हैं या फिर हो रही हैं आज, और जो पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी उनकी थोड़ी बहुत रिव्यूज भी मैं आपको दूंगी। और फिर खबरें फ्रॉम बॉलीवुड, मसालेदार खबरें जो सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। देयर इज मोर फॉर यू टू वॉच एक्चुअली इन दैट न्यूज टू। अब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? इट इज बेसिकली टू गो बैक टू अंडरस्टैंड द 78 years ऑफ फ्रीडम दैट वी हैव रिसीव्ड, जिसके लिए लाखों करोड़ों लोगों ने 100-200 साल के ऊपर अपनी जान देते आए हैं so that we achieve freedom someday. So it's been a long process and there are many people that we must thank and send out prayers to. And while we thank, we must work really hard to make this India the very India that all those freedom fighters who gave their lives were dreaming of for us, for future generations, both you and me and for our future generations as well. मैं ज़्यादा फिलोसॉफिकल नहीं होना चाहती, लेकिन ये चीज़ें याद रखना और करना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए फोकस फिर बदलते हैं और चलते हैं फिल्मों के ओर। इतनी सारी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं और साथ ही साथ मज़े करने के इतने सारे और मौके भी आपके पास है। माने रक्षाबंधन भी जो आ रहा है मंडे को, उसके लिए शॉपिंग तो शुरू हो चुका है। सेल्स और ऑफर्स का ये जो सीज़न है, और ख़ास करके 15 अगस्त पर जो सेल्स और ऑफर्स आती हैं वो तो मतलब अलग ही मायने लेकर आती हैं। तो खूब मज़े करेंगे, ये तो मुझे पता है आप अपने वीकेंड पर। उससे पहले फिल्मों के बारे में जानेंगे। दिस इज़ द बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ द वीक, बिल्कुल, क्योंकि सलीम जावेद, द स्क्रीन राइटिंग डुओ हु रूल्ड हिंदी सिनेमा 70s में, वो शायद वापस आ रहे हैं एक आखिरी फिल्म एक साथ लिखने के लिए। वही नहीं, उनका एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी लॉन्च हो चुका है इसी हफ्ते, जिसका नाम है एंग्री यंग मैन। जावेद अख्तर जी कह रहे थे कि ये जो एक आखिरी फिल्म हम लिख रहे हैं, इसके लिए हम चार्जेस तो डबल से भी ज्यादा लेंगे, क्योंकि उन दिनों भी हम लेते थे, आजकल के ज़माने में तो लेना बनता ही है। चलिए हम इसके लिए इंतज़ार ज़रूर करेंगे। एंड हु विल नॉट पे यू 4 times और 10 times द मनी यू एवर आस्क, बिकॉज यू आर वर्थ इट। इनका लास्ट फिल्म जो इन्होंने साथ में लिखा था वो था 1987 मिस्टर इंडिया। उसके बाद दे ऑफिशियली पार्टेड वेज। अब 24 फिल्मों में से 22 फिल्में इनकी सुपर ब्लॉकबस्टर हिट्स हुई थी, और इन्हीं फिल्मों में अमिताभ बच्चन मिस्टर बच्चन बने थे, एंग्री यंग मैन बने थे। ओह माय गॉड, इन सारों की इंटरव्यूज और इनकी जो जर्नी रही है, ये जो कहानी रही है इनकी पर्सनल लाइफ में, ये पूरी कहानी इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज पर है। एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ मस्ट वॉच फॉर यू। वेल, ये आप देख पाएंगे OTT पर, which is Amazon Prime पर, on the 20th of August। पर in the meanwhile maybe you should check out the trailer। इसी बात पर हो जाए अगला गाना, and then I'll come back to talk to you about the films that released last week, उनके थोड़े बहुत reviews, and then of course films releasing today। 2 फिल्मों के बारे में जो पिछले हफ्ते, एक्चुअली 3 फिल्मों के बारे में जो पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी, इनके बारे में तो बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तीनों में से उम्मीद काफी ज्यादा थी। ट्रेलर्स तो प्रॉमिसिंग थे, आजकल ट्रेलर्स काफी प्रॉमिसिंग होते, लेकिन फिल्में इतने स्ट्रॉन्ग या इम्पैक्टफुल नहीं हो रहे हैं। और ये सिर्फ बॉलीवुड का प्रॉब्लम नहीं है, हॉलीवुड का भी यही प्रॉब्लम है। अभी बॉर्डरलैंड्स को ही देखिए, लेजेंडरी एक्टर्स, एक है ऑस्कर विनर केट ब्लैंचेट और दूसरे हैं लेजेंडरी ग्लोबल फिनोमिनन केविन हार्ट। इन दोनों के साथ दूसरे कई सारे बहुत अच्छे एक्टर्स थे इस फिल्म में, जो कि एक्चुअली एक सक्सेसफुल वीडियो गेम पर आधारित था, बॉर्डरलैंड्स, बट इट डिड नॉट डू वेल। टर्न्स आउट केओस और मेम बहुत था, जो कि ट्रेलर में दिखाई दे रहा था, बट इट डिड नॉट मेक एन इम्पैक्ट टू द स्टोरी लाइन ऑफ द मूवी। ओह, दैट्स बैड।
फिर आई हसी दिलरुबा, दैट ऑल्सो डिड नॉट डू वेल। कहते हैं कि जो पिछले फिल्म में, जो ओरिजिनल फिल्म में, फर्स्ट फिल्म में, where Rani's husband actually staged his death to save his disloyal wife, was not actually used to carry the story forward meaningfully. हाय हाय, क्या हो रहा है आजकल। OTT जो रिलीज हुई थी संजय दत्त और रवीना टंडन को लेकर घुड़ चढ़ी, दैट ऑल्सो डिड नॉट हैव एनीथिंग एक्साइटिंग फ्रॉम द प्लॉट ऑफ द फिल्म टू ऑलमोस्ट द रेस्ट ऑफ द फ्लो ऑफ द फिल्म. You know what? It is actually bad to see good actors and good resources not given a platform to take advantage of the wonderful talent they have. Not good, यार. आज जो फिल्म रिलीज हो रही है उसमें है अ सीक्वल, यस, येट अनदर सीक्वल. फिर आई हसी दिलरुबा, तो पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी और आज रिलीज हो रहा है स्त्री 2. अब ये काफी दिनों तक चर्चे में रहा है. द टाउन ऑफ चंदेरी इज बीइंग हॉन्टेड अगेन. Women are mysteriously being abducted by a terrifying headless entity. अब विकी और उसके दोस्तों को मिलकर इस शहर को बचाना है, उनके लव्ड वंस को बचाना है, और इसके लिए वो ले रहे हैं मदद स्त्री का ही, who's played by Shraddha Kapoor. The trailer again is quite promising, directed by Amar Kaushik, written by Neera Bhatt. It does star Pankaj Tripathi, Rajkumar Rao and Shraddha Kapoor herself. अब चलते हैं खेल खेल में. वाओ, इट्स गुड टू सी फरदीन खान बैक ऑन द स्क्रीन. मुदस्सर अजीज ने इसे लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है. दिस रिवॉल्व्स अराउंड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. अगर आपने ट्रेलर देखा हो तो आप समझ जाएंगे. दे ऑल गैदर टुगेदर फॉर डिनर and they end up revealing secrets about each other, playing a game that actually forces them to do so. और फिर वहाँ से कैसी कैसी चीज़ें रिवील होती हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है. एंड इट्स एन आउट एंड आउट कॉमेडी. तो जैसे कहते हैं, दिमाग पीछे छोड़कर जाइए, मज़े लेकर आइए. आमी विर्क, तापसी पन्नू, अक्षय कुमार, फरदीन खान, वानी कपूर एंड आदित्य सील दिखाई देंगे इस फिल्म में. अब तीसरी जो फिल्म है, बॉलीवुड की बात है अगर मैं कर ही रही हूँ तो, वेदा. दिस इज अ ड्रामा थ्रिलर. द जर्नी ऑफ अ यंग वुमन प्लेड बाय शर्वरी वाघ. शी फेसेस एंड हैज टू रेजिस्ट अ रिप्रेसिव सिस्टम अगेंस्ट पोर्ट्रेयल ऑफ एन एंटागनिस्ट. किस तरह से वो लड़ती झगड़ती है और मदद के लिए आ पहुंचता है जॉन एब्राहम. इंटरेस्टिंग तो बहुत लग रही है ट्रेलर, और ज्यादा स्टोरी के बारे में पता भी नहीं चल रहा एक्चुअली ट्रेलर से. तो आई थिंक वी आर फोर्स्ड टू गो वॉच द मूवी टू सी व्हाट इट इज लाइक. एंड I think I can trust the film because it is directed by one of the very well-known and successful directors of Bollywood, Nikhil Advani, starring John and Sharwari, like I said, in lead roles. बॉलीवुड के 3 बड़े बड़े फिल्मों के बारे में तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही है. अब चलते हैं हॉलीवुड का जो एक रिलीज आज है, बहुत बड़ा जो रिलीज है, वो है 7th इंस्टॉलमेंट ऑफ द एलियन फ्रेंचाइज. अगर आपने एलियन देखा है पहले तो आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा. दिस इज कॉल्ड एलियन रोमुलस, starring Kaylee Spaney. Most of the actors you will not know. They are pretty much new faces. David Johnson, Archie Reno, and it is directed by Fed Alvarez. Now, the plot is actually set between the events of the 1979 film एंड द 1986 फिल्म एलियंस. तो इसके बीच में जो इवेंट्स होते हैं उसको लेकर ये आगे स्टोरी बढ़ा रहे हैं. एंड द फिल्म एक्चुअली फॉलोज अ ग्रुप ऑफ स्पेस कॉलोनिस्ट्स हु कम अक्रॉस अ टेरिफाइंग लाइफ फॉर्म इन स्पेस. ट्रेलर से अगेन जिस तरह से बॉर्डरलैंड्स का जो ट्रेलर था, काफ़ी केओटिक, काफ़ी टाइट और क्रिटिकल तो लगता है, but I just hope they live up to the trailer. They live up to what the story is actually of this sequel. क्योंकि sequels ना काफ़ी tricky होते हैं. अगर ये अच्छे से नहीं बन पाते और अगर ऑडियंस को ये नहीं पसंद आता है, then oh my god, so much effort has gone waste. Just like it happened in the case of फिर आई हसी दिलरुबा, right? But you know what? You must keep trying because entertainment is all about trying, entertaining and doing the best you can. I mean, cinema and entertainment, it's just everything, right? इसी बात पर I am going to say goodbye to you, leave you with the last song and come back on Monday with Badhai Ho. This is Filmy Friday on Go MMT Radio. I'm your host Annie and wishing you once again a happy Independence Day weekend. Bye-bye. है प्रीत यहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ. भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. है प्रीत यहाँ की रीत सदा. हो 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 हो. काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है. कुछ और नाता हो हमको
निभाना आता है, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, वो बात मैं फिर दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत यहाँ की सदा। हो हो Hello, Go Trippers! This is Ranveer Singh, and you are listening to Go MMT Radio. Head, set, go. To listen to your favorite Go MMT radio from anywhere, follow us on YouTube, LinkedIn, and Instagram. Visit the Go MMT radio page for daily updates and enjoy listening to your favorite radio channel.